हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा था, क्लास 12 एजी, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट था वो चल रहा था एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है आपका, वो मैं संपूर्ण इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ क्वेश्चंस इसमें रह रहे थे जो वाइवा से संबंधित, जो आप एग्ज़ाम, जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो जो एग्जामिनर आएगा उस समय वो वाइवा के लिए कुछ क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो उस जो वाइवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर के होते हैं या छोटी छोटी नॉर्मल बातें वो पूछता है, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे थे, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बेटा देखो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है, किसी एक कीटनाशी दवा का नाम बताओ। कोई भी एक कीटनाशी दवा है उसका नाम बताओ। तो जो कीटनाशी दवा है उसका क्या नाम है, देखो आंसर हो जाएगा आपका एंडोसल्फान 35 EC। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि कोई एक कवकनाशी रसायन का नाम बताओ। कोई एक कवकनाशी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है देखिए थायराम, क्या दे रखा है, थायराम कॉमा बिलाइटॉक्स, ये दो कवकनाशी दे रखे हैं। तो ये आराम से आप याद कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक खरपतवार नाशी रसायन बताओ। तो खरपतवार जो नाशी रसायन है वो है 2,4-D। एक तो हो गया 2,4-D, दूसरा है आइसोप्रोटयूरान। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। कह रहा है कोई सब्जी की फसलों का अनुसंधान केंद्र बताओ। कोई भी अनुसंधान केंद्र आप बता सकते हो। सब्जी अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर कानपुर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनका तना खाया जाता है। जिनका क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है, ठीक। तो देखो तने वाली जो फसलें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। तो देखो इसमें बताया है आलू और घुइया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनके अपरिपक्व फूल खाए जाते हैं। दो ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनके अपरिपक्व फूल खाए जाते हैं। ए ऑप्शन है फूल गोभी, बी ऑप्शन है स्प्राउटिंग ब्रोकोली, क्या है, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ठीक। तो दो को आंसर, इसका मतलब दो सब्जियों के नाम हैं, यही पूछा था इसने कि दो सब्जियों के नाम लिखिए जिनके अपरिपक्व फूल खाए जाते हैं। यानी अपरिपक्व का मतलब है पूर्ण पका हुआ नहीं बल्कि आधा। आप कह सकते हो अपरिपक्व का मतलब है कोई भी चीज़ पक जाती है तो वो परिपक्व हो जाती है, और जब कोई चीज़ पकी हुई नहीं होती है, पकती नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, अपरिपक्व। तो अपरिपक्व का मतलब समझ गए होगे आप, बिना पकी हुई। तो फूलगोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली। नेक्स्ट चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दो पत्तीदार सब्जियों के नाम लिखिए। तो दो पत्तीदार जो सब्जी है वो कौन कौन सी हैं, बंद गोभी कौमा मेथी। इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है। तो गाजर को तो आपको रटा हुआ होना चाहिए भाई, विटामिन ए है जो आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अब देखिए कमेंट बॉक्स में जाइए और जो विटामिन ए है इसका आपको केमिकल नेम बताना है, क्या बताना है, रासायनिक नाम। कमेंट करके बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्याज की 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए बीज दर बताइए। देखो प्याज की आपको क्या करनी है, पौध 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए बीज दर बताओ कितनी चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकरबेट्स
देखिए कुकुरबिट्स है, कुकुरबिट्स में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम लिखिए। अब आपको ये बताना है कि जो कुकुरबिट्स वाली फसलें हैं, कुकुरबिट्स का मतलब है जो भी कुकुरबिट्स, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कुकुरबिट्स, बिट्स का मतलब है बेल पे लगने वाली, कौन सी फसलें जो बेल पे फल लगता है, जैसे क्या हो गया, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इसके बाद देखिए आपका और एग्जाम्पल था खीरा, ठीक है, ये जो बेल पे लगती है, करेला, ये सब कुकुरबिट्स के अंतर्गत आती हैं। अब देखो इसमें मादा फूलों की संख्या क्यों बढ़ानी चाहिए, तो जो मादा फूल होंगे ना, इनकी संख्या जितनी अधिक होगी, मादा फूलों से ही क्या बनता है, फल बनता है, ठीक, उतने ही पौधे पे क्या आएंगे, यानी बेल पे क्या आएंगे, फल ज़्यादा आएंगे। तो मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम बताओ, तो एथिरेल हार्मोन्स है, इससे आप इसका छिड़काव करके आराम से बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है पूसा सुपरिया किस फसल की प्रजाति है, पूसा सुपरिया किस फसल की प्रजाति है, तो जो पूसा सुपरिया है वो किस फसल की प्रजाति है, ए आंसर है तुरई की, क्या है, तुरई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा शीतल किस फसल की प्रजाति है, पूसा शीतल किस फसल की प्रजाति है, आंसर है क्या है, टमाटर। पूजा शीतल किस फसल की प्रजाति है, टमाटर की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है सूर्या हाइब्रिड किस फसल की प्रजाति है, क्या है, सूर्या हाइब्रिड किस फसल की प्रजाति है, ये आपको बताना है। तो जो सूर्या हाइब्रिड है वो किस फसल की है, पपीता, ये आपको ध्यान रखना है। सारी पपीता की मैंने किस्में भी आपको बता रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है ब्लोचिंग किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि ब्लोचिंग किसे कहते हैं। देखो फूलों में, फूलगोभी में फूलों को उनकी पत्तियों से ढकना क्या कहलाता है, ब्लोचिंग कहलाता है। जैसे ये आपका सपोज दैट फूलगोभी है, ठीक है, देखो मुझे पूरा डायग्राम तो बनाना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं संकेत दे रहा हूँ। ये मान लो फूलगोभी है, ठीक, ये मान लो फूलगोभी है, ठीक है, अंदर, और क्या कह रहा है, फूलगोभी में फूलों को, किसे, फूलों को उनकी पत्तियों से ढकना। अब देखो इसके ओर से क्या होगा, इस प्रकार से कुछ पत्तियां होंगी, इस प्रकार से, इन पत्तियों से इस प्रकार से ये ढकी होगी, ठीक है, ये सपोज दैट पत्ती है, इन पत्तियों से ढकना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ब्लोचिंग, ठीक है, क्या कहलाएगा, ब्लोचिंग। ये वाला पार्ट है, ये समझो, सिर्फ समझना, ये फूल है और जिस फूल को चारों ओर से ये पत्ती जो है वो घेरे हुए हैं। आपने फूल गोभी की खेती करी होगी, देखी भी होगी, इस प्रकार से, या खाई तो होगी ही, तो उसमें पत्ते होते हैं इस प्रकार से लगे हुए। तो फूल गोभी में फूलों को उनकी पत्तियों से ढकना क्या कहलाता है, ब्लोचिंग कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लोचिंग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्टिंग किसे कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोल्टिंग किसे कहते हैं, तो देखो जो प्याज है, प्याज में पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। ऐसे करके ध्यान रखना बोल्टिंग किससे संबंधित है, तो आपको ये समझना है कि बोल्टिंग जो है वो प्याज से संबंधित है। इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो आप बोलोगे, आपको आपके माइंड में ये चलेगा कि बोल्टिंग किससे संबंधित है, तो आप बताओगे प्याज से संबंधित है, ठीक, इतना तो माइंड में सेट हो गया कि ये प्याज से संबंधित है बोल्टिंग। अब है प्याज में पुष्प डंठल का निकलना, ठीक है। अब सिर्फ इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि प्याज होता है और प्याज में क्या निकलते हैं, पुष्प डंठल, यानी पुष्प के डंठल, ये ध्यान रखना है, पुष्प डंठल। पुष्प डंठल का निकलना ही क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये, बोल्टिंग किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बोल्टिंग प्याज को कहते थे। और प्याज में जो पुष्प डंठल निकलते हैं, पुष्प डंठल का निकलना ही क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करिए। देखिए IARI का पूरा नाम लिखिए, IARI का पूरा नाम लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई का मतलब है इंडियन, ए का मतलब है एग्रीकल्चरल, आर का मतलब है रिसर्च और आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, यानी इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कहाँ पे है, ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट,
अगला पॉइंट है ICAR का पूरा नाम लिखिए। क्या कह रहा है? ICAR का पूरा नाम। तो I का मतलब है इंडियन, C का मतलब है काउंसिल ऑफ, A का मतलब है एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है लहसुन में गंध का कारण लिखिए। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताओ लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो एलिसन के कारण। लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? एलिसन के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है टमाटर क्यों फट जाते हैं? क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। टमाटर क्यों फट जाते हैं? तो पहला पॉइंट है टमाटर में देर से तथा गहरी सिंचाई करने से। अगर टमाटर की क्रॉप लगी हुई है और उसमें आप काफ़ी समय के बाद सिंचाई करोगे, देर से, और गहरी सिंचाई करोगे, यानी ज़्यादा पानी नीचे तक आपका चला जाएगा, ज़्यादा अगर पानी भर दोगे उसमें क्रॉप में तो टमाटर तो भी फटेगा, और जब बोरान की कमी होगी तो बोरान की कमी के कारण भी टमाटर फटने लगेगा। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है। अक्सर पूछा जाता है कि टमाटर में लाल रंग क्यों पाया जाता है? तो देखो लाल रंग क्यों पाया जाता है, इसका आंसर आप हमेशा अपने माइंड में सेट रखना, बीटा कैरोटीन तथा लाइकोपिन कैरोटीनाइड के कारण। ये आपको बताना है कि पूछेगा टमाटर में लाल रंग क्यों पाया जाता है, तो आप बता देना लाइकोपिन कैरोटीनाइड होता है उसके कारण, तथा बीटा कैरोटीन के कारण। कुछ भी आप बता देना दोनों में से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। प्याज में चरपराहट किस पदार्थ के कारण होती है? तो प्याज में जो चरपराहट होती है बेटा वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन या चरपराहट किस यौगिक के कारण होती है? तो मिर्च में तीखापन या चरपराहट किस यौगिक के कारण होती है? कैप्साइसिन के कारण होती है। किसके कारण बेटा? कैप्साइसिन के कारण होती है मिर्च में तीखापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा संदेश। अगला जो क्वेश्चन है वो है पूसा संदेश किस फसल की प्रजाति है? तो ये आपको बताना था। तो पूसा संदेश किस फसल की प्रजाति है? ये है लौकी की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा विकास किस फसल की जाती है? तो जो पूसा विकास है वो है काशीफल, और इन्हीं के अनेक नाम हैं। देखिए काशीफल, या बोल दो आप सीताफल, या देखिए कद्दू भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो आप बोल सकते हो। पूसा रसराज किस फसल की जाती है? तो खरबूजा की जाती है ये पूसा रसराज। नेक्स्ट है शकरकंद की बीज दर प्रति हेक्टेयर बताओ। तो जो शकरकंद की जो बीज दर प्रति हेक्टेयर है वो है 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। फूल गोभी पात गोभी को कोल क्रॉप्स क्यों कहते हैं? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तब। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सब्जियां जंगली पात गोभी कोलबर्टस से उत्पन्न होती हैं। किससे? ये होती है जंगली पात गोभी कोलबर्टस से प्राप्त उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको कोल क्रॉप्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 30वां आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोल क्रॉप्स में कुल कितनी फसलें सम्मिलित हैं? तो कोल क्रॉप्स के अंतर्गत 7 सब्जियां शामिल किया गया है। 7 सब्जियां हैं। अगला क्वेश्चन है मूली में तीखापन किस तत्व के कारण होता है? देखिए अब यहाँ पे कह रहा है मूली के कारण। अब शायद आपके सिलेबस में 70% में तो मूली नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना है सेनीग्रिन के कारण। कभी कभी एक आध क्वेश्चन 70% से हटके भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए सेनीग्रिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है पौध से तैयार होने वाली 5 सब्जियों के नाम बताओ। यानी ऐसी सब्जियों के नाम बताने हैं जो पौध से तैयार होते हैं, यानी सबसे पहले पौध डाली जाती है और पौध डालने के बाद उसकी रोपाई की जाती है। तो देखो पौध से तैयार होने वाली 5 सब्जियों के नाम है फूल गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च, पात गोभी। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है सीधे बीज बोकर। अब देखो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टी बात है। अब डायरेक्ट बीज बोगे आप
तो सीधे बीज बोकर तैयार होने वाली 3 सब्जियों के नाम बताओ। तो उनमें मूली है, सलजम है और गाजर है। इनके डायरेक्ट क्या बो जाते हैं? बीज। मार्केट में बीज मिलते हैं, डायरेक्ट आप बोइए और फसल आपकी तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगाता हूँ बेटा इस क्वेश्चन पे। फूल गोभी लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होगी? तो अगेती तथा मध्यम किस्मों में 2 बातों की गई है, अगेती और मध्यम। पछेती की यहाँ बात नहीं की गई है। तो अगेती देखिए 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर और पछेती की बात की गई है 375 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, फल वृक्षों में किस विधि से सिंचाई की जाती है? जो फल वृक्ष है उनमें किस विधि से सिंचाई की जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए बेसिन या थाला विधि से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है पनामा रोग किस फसल में लगता है? देखिए पनामा रोग जो है वो किस फसल में लगता है, इस पे भी क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पनामा जो रोग लगता है वो लगता है केला पे। किस पे? केला पे। अगला क्वेश्चन, पूसा नन्हा प्रजाति किस फसल की है? पूसा नन्हा प्रजाति किस फसल की है? इस क्वेश्चन पे अभी आप स्टार लगाइए, वो है पपीता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, NAA का पूरा नाम लिखिए। तो जितनी भी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखनी है, 1 नंबर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो N का मतलब है नेप्थलीन, A का मतलब है एसिटिक और इस A का मतलब है एसिड, यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA का पूरा नाम है। कलकतिया किस फसल की प्रजाति है? तो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कलकतिया किस फसल की प्रजाति है? तो बेटा वो लीची की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 1 घन मीटर जल का आयतन बताओ। तो 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर जल का आयतन कितना होता है? 1000 लीटर। अगला क्वेश्चन है, सब्जी बीजों के किसी विक्रेता का नाम बताओ। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए। अब आप सब्जी करने से लेके और बेचने तक पे आ गए बेटा। सब्जी बीजों के किसी विक्रेता का नाम बताओ जहाँ पे सब्जी के बीज मिलते हैं। तो पहला है, राष्ट्रीय बीज निगम का कोई भी निकटस्थ केंद्र। ये आपसे ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम का कोई भी निकटस्थ केंद्र, यानी जो भी आपके पास केंद्र पड़े, कोई भी नज़दीक हो वो। दूसरा पॉइंट है, अध्यक्ष सब्जी एवं पुष्प विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, केले के प्रसारण के लिए कौन सी पुत्ती का प्रयोग करनी चाहिए? पुत्ती को मतलब यहाँ पे ये है शक्कर से। पुत्ती का मतलब किससे? शक्कर से। केले के प्रसारण के लिए कौन सी शक्कर प्रयोग करनी चाहिए? तो वो है तलवार पुत्ती। क्या है? तलवार पुत्ती, यानी तलवार शुक्कर कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के नाम लिखिए। यानी उत्तर प्रदेश के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके आपको नाम बताना है, और यहाँ से प्रैक्टिकल में कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। पहले नंबर पर दे रखा है, देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जो कानपुर वाला कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, तो ये फैजाबाद का है, नरेंद्र देव वाला। और थर्ड नंबर का है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, तो ये मेरठ का है। ये 3 कृषि विश्वविद्यालय दे रखे हैं, ठीक है, आराम से याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। पहला देखिए है मेरठ, ये पहला दे रखा है कानपुर वाला, दूसरा है फैजाबाद, तीसरा है मेरठ का, तो ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अब इंटर के बाद हम क्लास 12 के बाद हम कौन से विश्वविद्यालय में एडमिशन लें, ठीक है। जब आप क्लास 12 पास कर लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है जिसमें हम पढ़ने के लिए BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लें। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि की प्रमुख 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो कृषि की प्रमुख जो दो पत्रिकाएं हैं वो है उन्नत कृषि और किसान भारती। ये आपको रटा होना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो आपको पता है जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो अब आज की शाम से आपका जो सब्जेक्ट चलेगा वो चलेगा बेटा आपका एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो आपका चलेगा वो चलेगा एनिमल हस्बेंड्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव आया करिए। इसकी क्लास जो चलती है रात 8 बजे चलेगी। कब चलेगी बेटा? रात 8 बजे रोजाना चलेगी। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से तैयारी अपनी कर सके। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।